इस बेहद खतरनाक रोबोट सनी को संभालने के लिए हैकलर एंड कोच गन वाले 6 स्पेशल पुलिस वालों की जरूरत थी। स्मिथ को शक था कि रोबोटिक्स के पिता का कातिल वही है। अगर स्मिथ का शक सही निकला तो वो अब तक का पहला रोबोट होगा जिसने किसी इंसान को मारा है। इसका मतलब ये भी होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहेगी। पर इससे पहले कि स्मिथ उससे पूछताछ कर पाता, सनी ने पहले उससे एक सवाल पूछा, जब एक इंसान दूसरे इंसान को आंख मारता है तो उसका क्या मतलब होता है? स्मिथ ने कहा, ये इंसानों के बीच आपसी भरोसे को दिखाता है, ये सिर्फ इंसानों में होता है, तुम नहीं समझोगे। सनी सुनकर कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। पर स्मिथ ने कहना जारी रखा, तुम रोबोट डर महसूस नहीं करते, अनजान और बेखबर रहते हो, तुम्हें भूख नहीं लगती और तुम सोते भी नहीं और सपने तो बिल्कुल नहीं देखते। पर सनी ने जवाब दिया, मैं सपने देखता हूँ, इंसान सपने देखते हैं, कुत्ते भी सपने देखते हैं, लेकिन तुम नहीं, तुम बस एक मशीन हो। क्या कोई रोबोट सिम्फनी लिख सकता है? क्या कोई रोबोट कैनवस को एक खूबसूरत मास्टरपीस में बदल सकता है? क्या तुम कर सकते हो? स्मिथ इस अचानक पूछे गए गहरे सवाल से पूरी तरह हैरान रह गया। वो तो रोबोट को नीचा दिखाना चाहता था पर उल्टा उसी पर वार हो गया। वो सिर्फ मुद्दे पर वापस आ सका, तुमने डॉक्टर लैनिंग को क्यों मारा? सनी बार बार कहता रहा कि उसने किसी को नहीं मारा, पर स्मिथ हार मानने वाला नहीं था और लगातार उस पर दबाव डालता रहा। पर अगले ही पल, मैंने उसे नहीं मारा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बेजान रोबोट इंसानों की तरह अचानक इतना भावुक हो जाएगा। इससे साबित होता है कि वो वाकई बाकी रोबोट से अलग था, क्योंकि बाकी सारे रोबोट्स भावनाहीन थे। वजह उन्हें भी नहीं पता थी, पर अब स्मिथ को पक्का यकीन हो गया था कि डॉक्टर का कातिल वही है। तभी रोबोट कंपनी का चेयरमैन खुद पुलिस स्टेशन आया और रोबोट को ले जाने की मांग की, क्योंकि उसे डर था कि नए रोबोट में आई खराबी कंपनी की बिक्री पर असर डालेगी। भले ही रोबोट में खराबी हो, पर उसे सिर्फ मशीन की खराबी माना जा सकता है। इंसानों की तरह उस पर मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उन्हें अधिकार था वो रोबोट को वापस कंपनी ले जाकर उसे खत्म कर दे। स्मिथ चाहता था कि कमिश्नर उसे रोके, पर चेयरमैन ने मेयर को फोन लगाया और कमिश्नर को दे दिया। अब कोई भी इस मामले की जांच आगे नहीं कर सकता था। जाते समय सनी ने एक मतलब भरी नजर से देखा। स्मिथ समझ नहीं पाया कि उसने उसे क्यों काटा, पर उसे बस इतना पता था कि अब जल्दी करनी होगी, नहीं तो सच शायद हमेशा के लिए दब जाएगा। वो फौरन डॉक्टर के घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वो जगह कल सुबह 8 बजे तोड़ी जाने वाली थी, इसलिए वो आखिरी बार वहाँ कोई काम का सुराग ढूंढना चाहता था। पर कमरे में आने के बाद उसकी हर हरकत रोबोट कंपनी मॉनिटरिंग के जरिए देख रही थी और जैसे ही वो डॉक्टर के छोड़े हुए कागजात देख रहा था, सोचा नहीं था कि जो खुदाई करने वाला रोबोट कल सुबह 8 बजे चालू होना था, वो 12 घंटे पहले ही तोड़ने का काम शुरू कर देगा। और इस समय कमरे में मौजूद स्मिथ को अभी तक खतरे का अंदाजा नहीं था। लाशें